हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ लेता है और बहुत से लोगों से यहाँ गलती हो ही जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज अच्छे से हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म को हम लोग 2 क्लास में कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जैन धर्म का उदय क्यों हुआ, कौन से ऐसे कारण थे कि जैन धर्म का उदय हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं वैदिक काल में, क्योंकि वैदिक काल में ही वो परिस्थितियां बनी थी जिसके कारण हुआ जैन धर्म का उदय। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ऋग वैदिक काल में तो सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी। पशुपालन था, स्त्रियों की स्थिति भी ठीक थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। और वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र मिला है ऋग्वेद में वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिला है। लेकिन वहां पे वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र मिला है वो किस आधार पे था? वो कर्म के आधार पे था, ना कि जन्म के आधार पे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा क्या हुआ? स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे हो गई। इससे क्या हुआ? लोगों में विभाजन शुरू हो गया, लोगों में भेदभाव शुरू होने लगा, कर्म कांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ऋग्वैदिक काल में तो प्रार्थना पद्धति थी, लोग प्रार्थना ज्यादा करते थे ईश्वर की और सामूहिक प्रार्थना करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते यज्ञ बड़े पैमाने पे होने लगे, कर्म कांड किए जाने लगे। जिससे क्या हुआ? ये धार्मिक व्यवस्था बहुत खर्चीली हो गई और बहुत जटिल हो गई, जो आम लोगों के लिए आसान नहीं था। और इस समय क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे की खोज हो चुकी थी, कृषि बड़े पैमाने पे होने लगा था, यानी कि आर्थिक स्थिति पे चीजें मजबूत हो गई थी। महाजनपदों का निर्माण भी शुरू हो गया था, यानी कि राजा की पावर भी अब बढ़ने लगी थी। तो राजा की पावर बढ़ गई। अब इससे क्या हुआ? अगर किसी का पेट भरा है, उसके पास पावर है, अगर फिर भी उसे समाज में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो उसके मन में आएगा कि नहीं आएगा कि सब कुछ हम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास अभी हमें रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही है। इसीलिए क्षत्रिय समाज में क्या हुआ? विद्रोह की भावना उठी। वैश्य समुदाय जो कि कृषि कार्य, व्यापारिक कार्य करते थे और एकमात्र ऐसे समुदाय थे जो टैक्स देते थे। अब इनके मन में भी आया कि क्या कर रहे हैं हमारे पास इतने सारे पैसे हैं लेकिन फिर भी वर्ण के आधार पे अगर देखा जाए तो हम किस पायदान पे आते हैं? तीसरे पायदान पे आते हैं। और क्षुद्रों की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। क्षुद्र लेकिन उनके पास पैसे भी नहीं थे और पावर भी नहीं थी, इसलिए विरोध उनकी तरफ से नहीं हुआ। विरोध कहाँ से हुआ? विरोध उनकी तरफ से हुआ जिनके पास पैसा भी था और पावर भी था, यानी कि क्षत्रिय और वैश्य वर्ण। क्षत्रिय लोगों ने ब्राह्मण लोगों से सोचा कि ये ब्राह्मण लोग, सारी पावर हमारे पास है लेकिन वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर है। वैसे सोचा कि अर्थव्यवस्था हमारी वजह से चल रही है और हम वर्ण व्यवस्था में तीसरे पायदान पे आते हैं। इसलिए क्या हुआ? लोगों के मन में विद्रोह की भावना चली। और विद्रोह कहाँ से उठा? कोई भी विद्रोह तभी सफल होता है जब उसके पास पावर हो, पैसा हो। भूखे पेट नहीं कोई कर सकता है। हालांकि हमारे जेनजी जनरेशन ने तो भूखे पेट करके दिखा दिया है, लड़के दिखा दिया है और जीत भी हासिल कर ली है। इसलिए तो ये नहीं कह सकते कि भूखे पेट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या था? यहाँ एकता थी। एकता में क्या होती है? बहुत सारी पावर होती है। इसीलिए जेनजी जनरेशन ने अपना जीत हासिल कर लिया और सरकार को मानना ही पड़ा स्टूडेंटों की बात। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा भी दे दिया है, अब सरकार इस पे और कार्य कर रही है। तो चलिए देखते हैं क्या चाहिए। शूद्र वर्ग की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो लोग विद्रोह नहीं किए। विद्रोह उठा वैश्य समुदाय और क्षत्रिय समुदाय। इसीलिए ये सफल भी हुआ, क्योंकि पावर का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बहुत बड़े चीज स्तर पे बदलाव करना है ना, तो वहां आपके पास पैसा भी होना चाहिए और पावर भी होनी चाहिए, तभी वो बदलाव हो पाता है। तो देखिए, इसीलिए ये वर्ण व्यवस्था में सुधार के लिए क्षत्रिय वर्ग आगे बढ़ा और वैश्य वर्ग आगे बढ़ा, और ये इन्हीं दोनों के पास पावर थी।
वैश्य वैश्य समुदाय के पास पैसे थे और क्षत्रिय के पास पावर थी, वो राजा बन चुके थे, बहुत बड़े क्षेत्र उनके अधीन हो गए थे, इसलिए ये चीज सफल हुआ। अब उसके बाद एक और क्या कारण था, बौद्ध भगवान बुद्ध और जैन धर्म में महावीर स्वामी, ये लोग क्या थे, ये लोग स्वयं एक राजा के बेटे थे और ये लोग राजपाट छोड़ के सन्यासी का जीवन लिए थे, इसलिए जनता इनके में भरोसा कर रही थी कि ये लोग राजा होने के बावजूद सन्यासी बने हैं, इसलिए इनके पे जनता का भरोसा ज्यादा बढ़ा और इनका कुशल नेतृत्व भी था, जिसकी वजह से इन दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक पॉइंट ये भी है कि क्षत्रिय वर्ण जो था वो क्या किया, वो किया पूरा इनको सपोर्ट किया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था से तो परेशान वो भी था, पावर उसके पास थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ग स्थान कहाँ था, दूसरे स्थान पे था, इसलिए वो लोग क्या किए, इन दोनों धर्मों को सपोर्ट किए, इसीलिए ये धर्म और आगे प्रसारित हो गए। देखिए ये जेनजी जनरेशन ने किया, लेकिन इसमें जरूरी था कि बहुत जो अच्छे खासे लोग हैं उनका सपोर्ट भी मिले, और मिला भी सब कुछ, जैसे अलग सर ने किया, साउथ के कुछ एक्टर लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया इसमें सपोर्ट, जिसकी वजह से ये सफल हो पाया। तो राजा लोगों ने क्या किया उस समय, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को सपोर्ट किया, पैसे दिए, क्योंकि इन दोनों धर्मों के पास पैसे तो नहीं थे, इनके लिए व्यवस्था बनाई, जिसकी वजह से इनका प्रसार प्रसार किया, जिसकी वजह से ये दोनों धर्म बहुत बड़े स्तर पे फैल गए। तो इसमें क्या क्या पॉइंट होगा, देखिए जैन धर्म के उदय का कारण में सबसे ज्यादा पहले वर्ण व्यवस्था, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, जिसको लोग बदलना चाह रहे थे। तो क्या है, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विकास हो गया था, जिसे लोग क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। क्षत्रिय वर्ग जो था वो असंतुष्ट था, उसके पास पावर होने के बावजूद वर्ण व्यवस्था में वो किस स्थान पे था, दूसरे स्थान पे था। असंतुष्ट वैश्य वर्ग, ये क्या था, कृषि व व्यापार करने के बावजूद, एकमात्र करदाता होने के बावजूद इसकी वर्ण व्यवस्था में कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था। और और एक कारण क्या था, वैदिक कर्मकांड बहुत जटिल और खर्चीले हो गए थे, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे थे। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी का कुशल नेतृत्व, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब इसे हटा देते हैं। अब आते हैं जैन धर्म के सामान्य परिचय पर। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में हम क्या देखते हैं, जैन शब्द की उत्पत्ति माना जाता है कि संस्कृत शब्द जिन से हुआ है। जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत शब्द जिन से जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जैन का अर्थ क्या होता है, जैन का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली हो, उसको बोला जाता है जैन। क्या, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, उसको बोलते हैं जैन। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैन शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया हो। अब एक शब्द और आता है कैवल्य, इसका क्या मतलब है, छोटे छोटे शब्द पहले समझ लेते हैं। कैवल्य, इसका क्या मतलब होता है, कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। महावीर स्वामी
जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिए थे तब उनको क्या कहा गया था? कैल्विन, कैवल्य, यानी कि उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। जैसे भगवान बुद्ध ने जब क्या कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो उनको क्या कहा गया था? संबोधि, उस स्थिति को कहा गया था ना संबोधि। इसी तरह जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को कहा गया है कैवल्य। तो किसे कहा गया है? पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना, प्राप्त होना क्या है? कैवल्य। अच्छा, निर्ग्रंथ किसे बोलते हैं? एक शब्द है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, इसका क्या मतलब होता है? जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया हो उसे क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ। जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया हो उसे क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ बोलते हैं। लिख लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकरों के बारे में। प्रमुख जैन तीर्थंकर। अच्छा, देखिए माना जाता है क्या? ऐसा ही है कि बौद्ध धर्म से पुराना जैन धर्म है, क्योंकि महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध तो एक ही समय के हैं। लेकिन जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24, और वो इनसे पहले के हैं। इसीलिए जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से पुराना है। तो कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। अच्छा, तीर्थंकर किसे बोला जाता है? वैसे लोग जिन लोगों ने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, और जिन लोगों के द्वारा दूसरे लोगों की मुक्ति का प्रयास किया जाए, मार्गदर्शन किया जाए, उनको बोला जाता है तीर्थंकर। तो किसे बोलते हैं तीर्थंकर? जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। और किसे बोलते हैं? जो आम लोगों के लिख लीजिए, जो लोगों के मुक्ति का प्रयास करें, जो लोगों की मुक्ति के लिए प्रयास करे, यानी कि उनका मार्गदर्शन करे, वैसे लोगों को बोला जाता है तीर्थंकर। तो अब चलिए प्रमुख तीर्थंकर देख लेते हैं और उनका प्रतीक चिन्ह, क्योंकि यहाँ से ना प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत गलती कर ही देते हैं। तो ये तीर्थंकर और उनका प्रतीक चिन्ह पता होना चाहिए। चलिए तो यहाँ देखते हैं तीर्थंकर, और यहाँ देखते हैं प्रतीक चिन्ह। देखिए सबसे पहले कौन तीर्थंकर थे? तो ऋषभ देव थे। सबसे पहले कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। ऋषभ भी बोल सकते हैं। उसके बाद कौन थे? अजीत नाथ। अभी मैं बता देती हूँ ये कौन किस नंबर के हैं।
पहले लिख लो अजीत नाथ। अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। अब आते हैं संभवनाथ। संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। अब आते हैं सपार्श्वनाथ। सपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। फिर कौन आते हैं? शांतिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शांतिनाथ। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? एक मिनट, क्योंकि बहुत सारे तीर्थंकर है ना, तो उनका यहाँ पे लिखना थोड़ा दिक्कत होगा। एक प्रतीक चिन्ह, यहाँ पे हम दूसरा लिख लेंगे। तो देखिए, ऋषभ देव का क्या था? सांड। अजीतनाथ का क्या था? हाथी। शंभुनाथ का क्या था? घोड़ा। सपार्श्वनाथ का क्या था? स्वास्तिक। शांतिनाथ का क्या था? शांतिनाथ का था हिरण। नामीनाथ, नामीनाथ, नामीनाथ का क्या था? नीलकमल। नामीनाथ का था नीलकमल। और तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह, देखिए नामीनाथ के बाद कौन आते हैं? अरिष्ट नेमी आते हैं। अरिष्ट नेमी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह था शंख। उसके बाद कौन से आते हैं? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का सर्प है। उसके बाद कौन आते हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। अब देखिए ये कौन से किस नंबर के हैं, क्योंकि यहाँ मैंने सबके बारे में नहीं बताया है, यहाँ मैंने उन लोगों के बारे में बताया है जिनका एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको पूछने की संभावना ज्यादा है, इसलिए मैंने इन लोगों के बारे में बताया है। देखिए ये है प्रथम तीर्थंकर, पहले, ठीक, ये है दूसरे नंबर के, ये है तीसरे नंबर के, ये है सपार्श्वनाथ 7वें नंबर के, शांतिनाथ है 16वें नंबर के, नामीनाथ है 21वें नंबर के, अरिष्ट नेमी है 22वें नंबर के, पार्श्वनाथ है 23वें नंबर के, और महावीर स्वामी है 24वें नंबर के तीर्थंकर। ठीक है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। ऋषभ देव तीर्थंकरों में सबसे पहले कौन है? प्रथम ऋषभ देव है, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। शंभुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। सपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। नामीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। हाँ, नीलकमल। अरिष्ट नेमी, इनका प्रतीक चिन्ह है शंख, और पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। ठीक है, तो चलिए इसे आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब इसे देते हैं हटा। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना ये है कि प्रमुख तीर्थंकर जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ऋषभ देव, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। ऋषभ देव, अन्य नाम क्या है? अन्य नाम,
प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह। जन्म स्थान इनका कहाँ है? जन्म स्थान। देखिए, इनको ऋषभ देव को आदिनाथ और वृषभनाथ दोनों बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकता है। ऋषभ देव को क्या बोला जाता है? आदिनाथ। और क्या बोला जाता है? वृषभनाथ। वृषभनाथ। ऋषभ देव को क्या बोला जाता है? आदिनाथ और वृषभनाथ। प्रतीक चिन्ह क्या है? आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। प्रतीक चिन्ह है इनका सांड। जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या। जन्म स्थान है अयोध्या। ऋषभ देव, यहाँ पे नोट करके 2 पॉइंट लिख लीजिए नोट में। ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि, इन दो लोगों के नाम का जिक्र मिलता है ऋग्वेद में, और अरिष्ट नेमि को तो भगवान कृष्ण के निकटतम माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किसका किसका जिक्र मिलता है? तो ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि को, अरिष्ट नेमि के नाम का जिक्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। मतलब आप सोच सकते हैं कि जो ऋग्वेद का समय काल क्या था? 1500 से 600 ईसा पूर्व, यानी कि ऋग्वेदिक काल किसे माना जाता है? ऋग्वेदिक काल माना जाता है जो पहले था, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसी में ऋग्वेद का क्या किया गया था? संकलन किया गया था, और वहां पे ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि के नाम का जिक्र मिला है, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए आप लोग। अब एक और प्रमुख तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ, क्योंकि ये 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं, इनके बारे में भी जानना चाहिए। कौन से हैं? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता कौन थे? ये भी एक राजा के ही पुत्र थे। पार्श्वनाथ भी राजा के ही पुत्र थे। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? इनको निर्वाण कहाँ मिला था? निर्वाण स्थल। जन्म, पिता, प्रतीक चिन्ह, निर्वाण स्थल। और जो 5 महाव्रत दिए गए हैं, कौन से? जैन धर्म में जो 5 महाव्रत की बात की गई है, उनमें से 4 जो था महाव्रत, इन्होंने ही दिया था। तो 4 महाव्रत इनके द्वारा ही दिया गया था, इनके द्वारा ही दिया गया था। तो देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है काशी में। इनके पिता कौन थे? इनके पिता जो थे वो काशी के राजा अश्वसेन थे। राजा अश्वसेन कौन थे? इनके पिता काशी के राजा अश्वसेन। प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। अच्छा, किस नंबर के ये तीर्थंकर है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी इसके पहले ही मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग बताइए कि ये किस नंबर के है तीर्थंकर। प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। और इनको निर्माण कहाँ पे प्राप्त हुआ, यानी कि इनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो इनको इनको निर्माण इनका निर्माण कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो सम्मेद शिखर।
समेध शिखर। समेध शिखर पे इनको क्या प्राप्त हुआ था? निर्वाण स्थल। ठीक है। चार महाव्रतों को किसने दिया था? चार महाव्रतों को दिया था इन पार्श्वनाथ ने। और जो पांचवा महाव्रत है ब्रह्मचर्य, उसको किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। तो चार महाव्रतों को किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। कौन कौन सा है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय और अपरिग्रह ये दिए थे पार्श्वनाथ ने। और जो पांचवा है ब्रह्मचर्य, पांचवा कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ये किसने दिया था? ये दिए थे महावीर स्वामी ने। तो ये यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। पांचवा महाव्रत किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। और पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ का देखिए जन्म कहाँ है? काशी में हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो काशी के राजा अश्वसेन थे, यानी कि ये भी एक राजा के पुत्र थे। इनको निर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो समेत शिखर। और ये समेत शिखर कहाँ है? ये आप लोग को बताना है। ठीक है। उसके बाद इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह है सर्प। और चार महाव्रतों को किसने दिया था? तो चार महाव्रतों को महावीर स्वामी ने ही दिया था, सॉरी पार्श्वनाथ ने ही दिया था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो इसे लिख लीजिए। चलिए अब किसके पे आते हैं? अब आते हैं महावीर स्वामी पे। तो क्लास हम ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, लेकिन महावीर स्वामी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। महावीर स्वामी ये किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के, 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर थे। और देखिए इनका जन्म तो जन्म इनका कब हुआ था? 540 बीसी में। कब हुआ था? 540 बीसी, 540 बीसी। और कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम, वैशाली। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता कौन थे? पिता कौन थे इनके? और इनकी माता कौन थी? इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी। तो देखिए इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ज्ञातक कुल के ये राजा थे। माता कौन थी इनकी? त्रिशला। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। त्रिशला। इनको क्या और कहा जाता था? विदेह दत्ता। इनको क्या कहा जाता था? विदेह दत्ता। और ये किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी ये। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। यशोदा। और इनकी बेटी का क्या नाम था? अनुजा। अनुजा। ठीक। अनुजा को क्या और कहा जाता था? तो प्रिय दर्शना कहा जाता था। प्रिय दर्शना। अनुजा को क्या कहा जाता था? प्रिय दर्शना। अच्छा, अनुजा की शादी किससे हुई थी? तो ये सिंबल है, हस्बैंड वाइफ का सिंबल है ना ये रीजनिंग में। तो अनुजा अनुजा की शादी किससे हुई थी? जमाली से। अच्छा, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान।
वर्धमान। देखिए महावीर स्वामी के बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ, ज्ञातक कुल के राजा थे। इनकी माता कौन थी? त्रिशला, जिनको क्या कहा जाता था? विदेह दत्ता। और ये किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी ये। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और इनकी बेटी का क्या नाम था? अनुजा। और अनुजा को और किस नाम से जाना जाता था? तो प्रिय दर्शना कहा जाता था। और इनकी शादी किससे हुई थी? जमाली से हुई थी। और इसी महावीर स्वामी की शादी हुई थी, इसी बात को लेकर जैन धर्म में एक बार क्या कहते हैं, टकराव भी हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई थी, और कुछ लोगों ने माना है कि महावीर स्वामी की शादी हुई थी। तो जैन धर्म में बाद में जाके जो विभाजन होगा, इसका एक कारण ये भी होगा। तो चलिए आप लोग लिख लो इसे पूरे। चलिए अभी इनके और भी है इनके बारे में देखिए। भगवान बुद्ध तो चुपचाप चले गए थे घर छोड़ के, लेकिन महावीर स्वामी अपने भाई से अनुमति लेकर गए थे। भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे, और ये 30 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ा था। भगवान बुद्ध को 7 सप्ताह में, 7वें सप्ताह के में 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनको 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। गृह त्याग कब किए थे? गृह त्याग, गृह त्याग ये किए थे 30 वर्ष की आयु में। कब किए थे? 30 वर्ष की आयु में। किससे अनुमति ली थी? अपने भाई नंदीवर्धन से। नंदीवर्धन से अनुमति लेके गए थे। लेकर गए थे। ठीक, अब इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई? अब देखते हैं कि इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, ये देखते हैं। तो सबसे पहले 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद प्राप्त हुआ। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद क्या प्राप्त हुआ इनको? ज्ञान। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। उसके बाद देखते हैं 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कहाँ हुआ था? जंभिका ग्राम में। जंभिका ग्राम। जंभिका ग्राम में कहा? ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका ऋजुपालिका नदी के किनारे किस पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या कहा गया है? तो कैवलिन, अहर्त, जिन, और क्या कहा गया? निर्ग्रंथ। ये कहा गया है इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद। देखिए ज्ञान प्राप्ति तो देखिए इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ये अपने भाई से पूछ के गए थे, नंदीवर्धन से। कब घर छोड़े थे? 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था जंभिका ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे। तो आप लोग अब मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म पढ़ा चुकी हूँ, तो बौद्ध धर्म में आप बताइएगा
कि भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे और किस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द्विजपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? जैसे भगवान बुद्ध को संबोधि कहा गया था, वैसे ही इन्हें क्या कहा गया? कैवलिन, अहर्त, जिन, निर्गन, इन नामों से इनको संबोधित किया गया था। और 12 वर्षों की, भगवान बुद्ध को कितने 7 सप्ताह में सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन इनको 12 वर्षों की कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। इसीलिए जैन धर्म में कठोर तपस्या को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बनाया गया था, और बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को बताया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखिए, जैन धर्म का उदय का कारण आप लोग को पता है, धार्मिक असंतोष था, सामाजिक असंतोष था, वर्ण व्यवस्था बहुत चरम लेवल पे पहुंच गई थी। उसके बाद किस पे आते हैं? उसके बाद आते हैं कि उस सामान्य परिचय हमने देखा। सामान्य परिचय में हमने देखा कि संस्कृत शब्द जिन से बना है जैन शब्द। जैन शब्द वो होता है जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया। फिर हमने तीर्थंकरों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्रमुख तीर्थंकर ऋषभ देव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा। और महावीर स्वामी को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ हमने आज यहाँ तक देखा। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी इसमें गलती हो ना तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसे सही कर दूंगी अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज के लिए राधे राधे।